अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आरज़ू काज़मी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आई एम अ जर्नलिस्ट। तो आज हमने सोचा कि जी सब लोग घरों में हैं और कोरोना की वजह से कोरोना ने जो है वो हम सबको मजबूर कर दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। लेकिन क्योंकि हम लोग मीडिया में हैं तो ऑब्वियसली हम बाहर भी निकलते हैं, हम अपने चैनल्स पे भी जाते हैं और थोड़ा बहुत बाहर जायज़ा भी लेते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम हम देते हैं, वो हम देते हैं सोशल मीडिया को और ट्विटर को। ट्विटर पे जिस तरह की न्यूज़ आती हैं और जिस तरह से बात होती है हमारी सब लोगों के साथ, जिसमें पाकिस्तानी ऑडियंस भी है और इंडियन ऑडियंस भी है, जो अक्सर हमसे बहुत नाराज़ रहती है। मैंने ये बात कई बार कही है और शोज़ में भी कही है कि हम किसी मज़हब या किसी कंट्री से नफ़रत नहीं करते। हम अगर कोई बात करते हैं तो उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, हम सिर्फ उसके अगेंस्ट बात करते हैं अगर वो पॉलिसीज हमारे मुल्क को सूट ना करें। आज जी हमारे साथ जो हमें ज्वाइन करेंगे, मेरे मीडिया कोलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, राजा फैसल साहब। वेलकम राजा फैसल। Thank you very much, Arzu. It's an honor to be with you. और thank you very much for that. थैंक यू सो मच फैसल कि आपने हमें ज्वाइन किया। फैसल को आप लोग सब जानते ही हैं कि फैसल एक जर्नलिस्ट हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ जो है वो डिबेट्स में जाके और लड़ रहे होते हैं, जो कि मुझसे नहीं हो सकता। मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की फैसल से। तो आज हम फैसल से बात करेंगे और हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस के बाद जो हमारे पड़ोसी मुल्क है भारत, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है और वहां पे वो लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों के साथ। जी फैसल, जैसे आपने देखा ही है कि किस तरह से मुसलमानों पे सबसे पहले तो उनका वो जो उन्होंने नया लॉ पास किया था मोदी जी ने, उसके ऊपर एक हंगामा मचा हुआ था और उसमें उनको, जिसे कहते हैं ना, हर बुरी चीज के अंदर से भी एक पॉजिटिव चीज निकल आती है। तो वो ये निकली कि उनको वो धरना खत्म करना पड़ा जो दिल्ली में चल रहा था कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अब आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे भी जो है वो ये लोग इतने ज्यादा सीरियस मसले में, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इतने हजारों लाखों लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे साथ जो हमारे दोस्त भी, मैं कहूंगी इंडियन मीडिया के दोस्त हैं और जो वहां पे उनकी गवर्नमेंट है, उसका अजीब सा रवैया है। आपको क्या लगता है? आजू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका जवाब ये दूंगा कि आजकल इंडिया ने एक टाइम बॉम्ब क्रिएट कर लिया हुआ है। काफी अरसे से उन्होंने ये बहुत अनथक कोशिश करके ये एक टाइम बॉम्ब क्रिएट किया है अपने लिए, जो कि कभी भी फट सकता है। और इंडियंस को अभी इस सूरत हाल का अंदाजा इसलिए नहीं लग रहा कि शायद वो ताकत के नशे में ये सारी चीजें करते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अभी CAA किसी को भी नहीं भूला, और उसके बाद ये है कि जो सूरत हाल दिल्ली पे बनी थी या दूसरी जगहों पे बनी थी मुसलमानों के साथ, जो सेकुलर इंडियंस हैं, जो उनके साथ दलित्स हैं, उनके साथ सिख हैं, बेशक वो दलित और सिख अभी इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो ये फील करते हैं कि शायद इंडिया जो कि सेकुलरिज्म को के नारे पे बना था कि ये सबका मुल्क होगा, अब वो नहीं रहा, क्योंकि मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करता चलूं कि 23 मार्च, ये जो पिछला महीना गुजरा, इसका 23 मार्च का प्रोग्राम था, स्पेशल प्रोग्राम था पीटीवी का, मैं उसमें इनवाइटेड था। उसमें जब मुझसे ये बॉर्डर्स बंद करने के बारे में पूछा गया कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद करना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं, तो मैंने उसमें इंडोर्स किया था कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद नहीं होना चाहिए, इस हद तक कि पाकिस्तान से जो भी रसद वहां पे जाती है, एक्सपोर्ट्स जो जाती हैं, जो कि लाइफ सेविंग एक्सपोर्ट्स हैं और जो कि फूड का इन्हिसार सारे अफगानिस्तान का वो पाकिस्तान पे ही होता है, तो हमें ये बंद नहीं करना चाहिए। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को हम भूल नहीं सकते, और कैसे भी हालात हो जाएं, ऐसे हालात में बेशक वैसे पूरा साल अगर हमारा बॉर्डर
रहे तो बेशक इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसके साथ भी हमारे बॉर्डर खुल जाने चाहिए क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बने। यहाँ पे देखिए एक पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे बैठ के तो भाईचारा प्रमोट कर रहा है, लेकिन जब आप बात करते हैं इंडियन मीडिया की, इस वक्त इंडियन मीडिया जो रोल ये टाइम बॉम्ब क्रिएट करने में और नफरत फैलाने में इंडिया में मुस्लिम्स के बीच और हिंदूज के और सिख के बीच जो नफरत पैदा की जा रही है, उसका सारे का सारा जो कहूंगा कि ये उन्हीं के सर जाता है। और लेकिन उनको यहाँ फायदा क्या होगा फैसल ये सब कुछ कर लेने से? दूसरा एक चीज और मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अभी कल ही मैं एक इंडियन शो में गई थी और वहां पे वो ये बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये कोरोना वायरस फैलने से पहले या इसकी न्यूज आने से पहले जो लोग पाकिस्तानी इंडिया गए हुए थे, उन्होंने उनकी मदद की है वापस आने के लिए, पाकिस्तान वापस भेजने के लिए। लेकिन जो इंडियंस पाकिस्तान में आए हुए हैं उस बारे में उनको बहुत शिकायत थी कि हमारे यहाँ से किसी किस्म की उनकी मदद नहीं की जा रही कि वो वापस इंडिया जा सकें। तो अगर मैं ये नहीं कह रही कि वो ये बात सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे, क्योंकि जाहिर है हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता कि कौन लोग यहाँ पर हैं जो जाना चाह रहे हैं और किसी वजह से जा नहीं सक रहे। लेकिन बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरा ख्याल है आपको भी और मुझे भी हमारी ये ड्यूटी है कि हम इस चीज को जो है वो फॉरेन ऑफिस तक पहुंचाएं, और अगर कोई इस तरह का मसला है उनको, तो हमें अपने आप को पहले एग्जाम्पल बना के पेश करना होगा कि हम उनसे डिफरेंट हैं, हम इंसान को इंसान के तौर पे लेते, तब हम उन्हें बोल पाएंगे। आजू यहाँ पे मैं एक चीज बात करता चलूं कि इस वक्त आप इस चीज को इंडोर्स करेंगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है, जैसे ही उनके सामने कोई हाईलाइट करे, कोई भी मसला हाईलाइट होता है तो वो उसका कोई ना कोई हल ढूंढते हैं। इसका मैं खुद एक चीज मैंने विटनेस की। 3 रोज पहले मुझे आधी रात, गालिबन कोई 2 बजे का टाइम था, मुझे कांटेक्ट किया गया किर्गिस्तान से। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहां पे जो कि फंसे हुए थे, और उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया, फिर उन्होंने मुझसे बात की, फिर वीडियो बना के भेजी। वो वीडियो मैंने जहां तक मैं पहुंचा सकता था फॉरेन ऑफिस में सबको पहुंचाई, और उसका हल ये देखने को मिला कि अब वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि दूसरे मुल्कों में फंसे हुए हैं, बेसिकली वो क्या है कि उनकी मदद की जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज बात करता चलूं कि अगर कोई इंडियंस भी यहाँ पे हैं तो आपके ही इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनसे ये कहता चलूं कि सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई आपको खा नहीं जाएगा। आप अगर बोलेंगे सोशल मीडिया पे कि आप इंडिया से आए हैं, यकीन कीजिए कि आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, जो भी आपको सुन रहा होगा, और लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट आपसे कांटेक्ट करेगी, ये मेरा दावा है। पाकिस्तान में आपके साथ वो कुछ नहीं होगा जो कि इंडिया में पाकिस्तानियों के साथ हो या फिर मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और यहाँ पे जी फैसल आप बोलिए। हाँ, मैं ये एक चीज ये बताता चलूं कि आजकल जो इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और आपने अपने ही सवाल के शुरू में मुझसे पूछा कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या चाहते हैं, इसको क्या फायदा, ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा, क्यों करना चाहते हैं ये सारा कुछ। तो आपको, हाँ, इसको हासिल हुआ था जो हिटलर को जर्मनी में जूस को मार के हासिल हुआ था, और जूस के खिलाफ बारबेरिज्म करके हासिल हुआ था, वही मोदी को, वही आरएसएस को, वही बीजेपी को करना पड़ेगा जो वो बोल रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये चीज बताता चलूं कि आरएसएस के माइंड में भी वही माइंडसेट है, ये वही चीज चाहते हैं, वो सुप्रीमेसी, वो महाभारत, वो सुप्रीमेसी ऑफ हिंदुइज्म। देखिए हम लोग भी हिंदुइज्म से ही मुसलमान हुए। मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हिंदूज थे हम लोग, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं, 3 या 4 सदी पहले जाके देख लें, और हमारे ऊपर किसी ने तलवार तान के हम पे कोई इस्लाम मुसल्लित नहीं किया। हम लोग सूफियाए कराम से मुतासिर होके मुसलमान हुए। कायदे आजम का भी यही था, कायदे आजम के दादा वो भी ऐसे ही राजपूत फैमिली से थे और वो हिंदूज थे।
और हिंदुइज्म से उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो भी सूफीइज्म से मुतासिर होकर अगर किया। और आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से अगर पाकिस्तान में पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि जी इस्लाम तो बहुत पहले का मजहब है और सबसे पहला मजहब यही है, जबकि हमने तो यही पढ़ा है कि हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी पहले थी और इस्लाम बाद में आया। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि नहीं जी, अब अच्छा हमने कुछ स्टोरीज अपनी चेंज कर ली है और अब हम कहते हैं कि नहीं, इस्लाम पहले से था। और ये सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं इस वजह से। आरजू आरजू मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है और ये सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर तनकीद भी की जाती है, और वहां पे हमें ये लिखा जाता है कि हम आपको, ये हिंदुत्व के जो मानने वाले और आरएसएस के मानने वाले, वो हमें ये थ्रेट कर रहे होते हैं कि हम आपको अरब छोड़ के आएंगे, और भाई हम इधर के हैं, हम इधर ही रहेंगे और हम लोग लड़ेंगे, हम लोगों ने कहीं नहीं जाना। अगर तुम लोगों के ज़हन में ये है कि हम अरब से उठ के आके तुम लोगों के ऊपर मुसल्लत हो गए, कि नहीं, ये नहीं, वो तो चंद लोग आए थे यहाँ से, लोग इस्लाम से मुतासिर होके लोग मुसलमान हुए थे, कोई तलवार के जोर पे किसी ने किसी को मुसलमान नहीं किया था। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए ना राजा फैसल, वो ये कि जैसे आपने देखा होगा, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, मैं उनका यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगी कि क्योंकि सबसे ज्यादा उनका ही ट्विटर हम इंडिया में देख रहे होते हैं, मेजर गौरव आर्या। तो वो बड़े मजे की और बड़ी बहुत टाइम जो है वो फेक ट्वीट्स करते हैं वो। मैंने उन्हें बहुत दफा लिखा कि प्लीज उसको आप डबल चेक कर लिया करें, कोई हर्ज नहीं है, हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन वो माशाल्लाह से इतने ढीठ है मैं क्या कहूँ कि वो ना तो अपनी ट्वीट हटाते हैं, ना उसको डबल चेक करते हैं, और बगैर चेक किए सिर्फ इस बेस पे कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो लगा देते हैं। तो अभी उन्होंने आज भी कुछ बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने इंटरव्यू बनाया है किसी का, लेकिन खैर वो चीज तो हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर आपसे बात करना चाहूंगी कि इतने समझदार लोग जो कि जिसे कहते हैं इंडियन आर्मी तक में वो काम कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं इंडियन आर्मी को, और अक्सर मैं उनको टॉक शोज में देखती हूँ, बड़ी अच्छी बातें वो करते हैं, तो वो इस तरह का सिर्फ नफरत की बेस पे ट्विटर पे ऐसा क्यों करते हैं इंडियंस? देखिए, सबसे पहली बात ये कि आरजू, आपको एक मशवरा है, अगर आप ये चाहती हैं कि आपका यूट्यूब चैनल या आप सोशल मीडिया पे ज्यादा मशहूर हो जाए, तो आपको एक मशवरा है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करके तो मेजर गौरव आर्या को टैग कर दें। वो ना सिर्फ ये कि रीट्वीट करेंगे, साथ में ये कि एक बड़ा सा पलंदा लिख के तो वो आगे भी भेजेंगे सबको, और सारे रीट्वीट करेंगे। ये तो कंफर्मेशन है। इस तरह की जो मुझे यूट्यूबर, कोई फेमस होने का शौक नहीं है, मैं फैक्ट की बात करती हूँ। अगर पाकिस्तान में कुछ गलत होता है तो मैं उनकी डिबेट में जाकर मान जाती हूँ, ठीक है, मैं कभी गलत बात को डिफेंड नहीं करती। लेकिन यही चीज मैं उनसे भी चाहूंगी कि वो थोड़ा सा फैक्ट्स को चेक कर लिया कर अपनी एंड से। देखिए आरजू, आप एक जर्नलिस्ट हो, आप फैक्ट बेस्ड बात करती हो, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं भी एक फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ। मेरा तासुर ये जाता है कि शायद मैं गवर्नमेंट के हक में बात करता हूँ। क्योंकि मैं पॉजिटिव चीज को ज्यादा आगे लेके आने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि एक मुस्बत असर जाए मुआशरे पे, और मुआशरे में कोई इश्तियाल पैदा ना हो। इस वजह से मैं कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीज है ना, उसमें से भी मैं पॉजिटिव चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ। जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म ये है कि सच को सामने लाना। हम दोनों हैं जर्नलिस्ट, हम हमेशा सच्ची बात करेंगे, और जहां पे हमें लगेगा कि हम लोग गलत है, हम लोग मान जाएंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स कि जो कि जर्नलिस्ट नहीं है, जिसकी के रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे इन्हिसार करती है कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ नफरत अंगेज फिक्रे बोलने और नफरत भरी बातें करनी है, तो फिर उससे यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मेजर गौरव आर्या की नौकरी ये उससे डिमांड करती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बातें करते रहें और नफरत भरी बातें करते रहें, जो कि वो कर रहे हैं। और आई थिंक वी गिव हिम एवरी राइट टू गो फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। तो अगर उनको ब्रेड एंड बटर हमारी वजह से मिल रहा है, हमारे साथ नफरत करने की वजह से मिल रहा है, तो गो अहेड, खाते रहे, हमसे नफरत का खाते रहे।
अब यहाँ पे हमें क्योंकि क्लोजिंग की तरफ जाना है, जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम इस वीडियो को की लेंथ उतनी रखेंगे कि हमारी ऑडियंस जो है वो आराम से उसको देख सके, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स आगे भी डिस्कस करते रहेंगे और हम अपने जो बिल्कुल। हमारे देखने वाले हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो टॉपिक्स भेजें जिस पे वो चाहते हैं कि हम बात करें, और मैं और राजा फैसल जो है हम लोग इस पे ज्वाइन करते रहेंगे। तो फैसल, मुझे लास्ट एक मिनट 2 मिनट में आप ये बताइए कि कहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ही सही, लेकिन कुछ भारत में बेहतरी आएगी मुसलमानों के लिए, कुछ बेहतरी आएगी पड़ोसियों के लिए अपने, कहाँ देख रहे हैं आप भारत को जाता हुआ? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए या फिर दूसरी जो अछूत कौमें वहां पे बसती हैं उनके मुताबिक, हमारे लिए तो वो इंसान है, सारे के सारे इंसान हैं और हिंदूज भी इंसान है। हमें अगर सिर्फ मसला महसूस होता है तो वो हिंदुत्व उस माइंडसेट से मसला होता है, अदरवाइज हिंदूज हमारे भाई हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि जो चीजें वहां से जो हमें फुटेजेस मिल रही हैं देखने को, जो कि मुसलमानों के लिए वार्ड्स अलहदा, एक मुस्लिम औरत जिसकी की डिलीवरी होने वाली थी, प्रेग्नेंट औरत जिसकी डिलीवरी होने वाली थी, उसके हस्बैंड से उसका नाम पूछा गया, गालिबन उसका आसिम या आरिफ जो नाम था, उससे जब पूछा गया तो उससे ये कहा गया कि उसके नाम की वजह से कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी बीवी मुसलमान है, हम तुम्हें केटर नहीं कर सकते। उसने फिर वो बाहर हॉस्पिटल के बाहर रोड पे ही बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा मर गया। और ये मैं बताता चलूं कि उस वीडियो को, जो वीडियो आई है वो गौरव आर्या, जो कि आर्या फैमिली से तल्लक रखते हैं, वो जिसने के वो वीडियो बना के एयर की है सोशल मीडिया पे, वो भी आर्या फैमिली से एक डॉक्टर हैं, उन्होंने लगाई है। और देखें, एक ही खानदान से दो डिफरेंट सिमत में, एक इंसानियत की तरफ एक जाता हुआ और एक बारबेरिज्म की तरफ जाता एक हुआ। एक, एक चीज और और यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि यहाँ पे मुझे मुझे एक ही चीज सामने नजर आती है कि मुसलमानों के लिए हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि जितनी ज्यादा नफरत इन दिनों में उनसे की जा रही है, उस नफरत का रिएक्शन ये कोरोना वायरस के बाद आएगा, और वो जरूर आएगा। और इंडिया को इस चीज का एहसास होगा कि उन्होंने बहुत गलत किया। ये सारे का सारा मतलब स्टेट जो है वो नफरत को फंड कर रही है, एक एक स्टेट चीज फंड कर रही है। फैसल, एक मिनट के अंदर आप एक चीज और मुझे बताएं कि मेजर गौरव अक्सर आपने देखा होगा कि अपने शोज में कहते हैं कि जी मैंने तो पाकिस्तान को घोल के पिया हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने घोल के पिया हुआ है, लेकिन उनके अपना सिटीजन जो है मौलाना साद, उसको रोजाना उनके चैनल वाले चीखते कहाँ छुपा है मौलाना साद। तो वो उसमें क्या कहेंगे कि अपने लोग इनको नहीं मिलते, तो किस तरह की इंटेलिजेंस है? जो पाकिस्तान की तो बड़े दावे हैं कि जी हमें सब पता है, अपनी कंट्री में जो लोग नहीं मिल रहे इनको। अरे जनाब, बड़ी बड़ी बातें हैं गौरव आर्या की। और मैंने जैसे आपको बताया कि उनको इसी तरह के बोल बचन, नफरत अंगेज बोल बचन बोलने के लिए तो पैसे मिलते हैं, उनकी वाह होती है। और हमारे साथ अगर नफरत करने के उनको पैसे मिल जाते हैं तो ये भी। मैं मेजोरिटी मीडिया की बात कर रही हूँ, हर जगह चिल्ला रहे हैं कहाँ छुपा है मौलाना साद, और एक अकेले मौलाना साद ने सबको नचा के रखा हुआ है। आरजू, मेरा और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि हम लोग इंडिया के चैनल्स पे जाते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे, आपको भी इस चीज का पता है कि वहां पे जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करेगा उसी का प्रोग्राम हिट होगा। अगर कोई अगर कोई ये बात करेगा कि शायद थोड़ी सी लॉजिकल बात करनी चाहिए तो उसका प्रोग्राम हिट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने इतनी नफरत भर दी अपनी आवाम में, इतनी नफरत भर दी है कि वो अब वो आपका फ्रीज हो गया। वजह है। और ख्याल में अब जो चीज इन्होंने बोई हुई है वही काटेंगे। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फैसल के, आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि हम आगे भी जो है हम कोशिश करेंगे कि हम वीकली इस तरह के टॉपिक्स या दूसरे टॉपिक अपने पाकिस्तान के बारे में भी डिफरेंट टॉपिक्स जो है उस पे हम ये बना के जो है वो मैं यहाँ पे एक मशवरा देता चलूं। जी आरजू, हमें अब ये करना चाहिए कि वीकली इस तरह का एक प्रोग्राम जरूर करना चाहिए जिसमें कि हम जो चीजें इंडिया गलत अपने लोगों को बता रहा है वो हम एटलीस्ट उनको थोड़ा सा अपने इस प्लेटफॉर्म से दूसरी थोड़ा साइड सा उनको स्टोरी करेक्ट की कर उनको दें। पता लगनी हाँ, चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल उनको पता लग बिल्कुल। उनको पता और लग आजकल तो वैसे भी आसान नहीं है क्योंकि सब लोग घर में है। बिल्कुल, सब घर में है, सबके पास प्लेंटी टाइम